बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महान भावों, कभी भी किसी भी स्थिति में अगर आप दुष्टों का और पापी प्रवृत्ति का, अपराधियों का किसी भी कारण से आप समर्थन देते हैं या उसके सानिध्य में रहते हैं, अधीन में रह कर करके जो क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने की कुचेष्टा करते हैं, वह समझ लीजिए आपका दुर्गति और नाश निश्चित होगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति अपराधी है और अपराधी को साथ देकर करके, पापी को साथ देकर करके आप सुखी नहीं हो सकेंगे। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। एक शेर का चमचागिरी करता था यह गधा, शिकार खेलने में गधा, बैल और गिदर और बंदर, ये चारों ने शिकार खेलने में मदद, शिकार इसको करने में मदद करता था। कोई इशारा करता है कोई कि हाँ वहाँ जो है फसल है, वहाँ बैल चरने जाता था और उस बैल को हकाने के लिए कोई भी किसान उसान आता था तो उसका शिकार कर करके यह गधवा उसको रेंग करके इशारा कर देता था। गिदर ने जो है ऊंचा पर चढ़ कर करके वहाँ से भौंक देता था, वो इशारा करता था। इस प्रकार से वह शिकार कर लेता था। इसी प्रकार से उसका जो है चल रहा था, शिकार बड़ा सरलता से प्राप्त कर लेता था इस चारों के षड्यंत्र से। इस प्रकार से इस जीवन चल रहा था। ये चारों भी खुशी खुशी से आनंद से जीवन दे रहा था। गिदरवा भी मांस खाइए रहा था। बंदर सोचता था कि हम भी जो है ना, अब तो हमारे महाराज का ही हमको सानिध्य है, आशीर्वाद है, खुश है, उनके अधीन में हमको कौन डराएगा धमकाएगा। वह जो है ऐठ ऐठ करके चलता था। बंदर बैल गधा के हम तो अब जो है ना राजा का हम सिपाही हैं, अहंकार हो गया बड़ा खुशी से। लेकिन संजोग की बात हुई 10-15 दिन से जो है शिकार नहीं मिल पाया, तो शेर जो है भूख से छटपटाने लगा। तो उसके दिमाग में आ गया, का अपराधी दिमाग था कि जब इसी बैल को खाए, तो उसके चारों को बुला लिया, बैठिए। हाँ अच्छा एक बात बताइए, आप चारों हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तो बैल ने कहा हम आपके लिए जान दे सकते हैं महाराज। उसको तो भूख लगा ही था। कहा ठीक है दे दीजिए, तब देंगे, स्वामी भक्त आप हमारा हैं। हाँ ठीक है ले लीजिए। बस वो तो वचनबद्ध हो गया। जो शेर ने उसको मांस चिबा चिबा कर खा करके उसको ख़त्म कर दिया। अब तो पेट भर गया। अब दूसरा दिन, अब जो है 2 दिन के बाद फिर भूख लगा। कहा कि जो है आप लोग एक काम कीजिए, जो है अब गधा को कहता है कि आप आइए तो इधर, सूंघ करके मुंह देखिए तो हमरा कैसा महकता है। कहा महाराज बड़ा खुशबूदार मुंह महकता है आपका। कहा कि हम परसुए तो बैल का भक्षण किए हैं, मांस खाए हैं, तो मुंह में से खुशबू कैसा है? अपना झूठ बोल रहे हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं लगता है कि आप झूठ बोलते हैं महाराज के सामने में? झूठ, सफ़ेद झूठ, झूठ का आपको दंड मिलेगा। उसको तो बहाना चाहिए, वो तो पहले ही मन में कर लेता था विचार कि इसको खाना है। तो अब झूठ का बना क्या जी, अब झूठ का क्या समझे? मृत्यु दंड। तुम ठीक है, आप तुमको मृत्यु दंड दिए हैं। कहा हमको जब हम मांस खाए हैं तो खुशबू कैसे हो सकता है? तो बदबू होगा। आप झूठ बोले मुंह पर, महाराज के से भय नहीं लगा आपको। झूठ बोलने का सजा मृत्यु दंड। तो उस मृत्यु दंड में उसको गधवा को शिकार करके चिबा करके खा लिया, वो भी ख़त्म। अब फिर जो है अब 2 दिन के बाद जो है फिर भूख लगा। कहता है कि बंदर को अच्छा मुँह सूंघो तो, हाँ करके दिए। कहता है मुँह सूंघो तो कैसा महकता है? वह कहता है महाराज, वो तो विचार किया कि जब है खुशबू बोला था, झूठ बोला था, तो महाराज ने मृत्यु दंड दिया। ये बोलता है महाराज आपका मुँह से बदबू आ रहा है, जब खुशबू बोला था तो मृत्यु दंड दिया था गधवा को, तो हम बदबू बोल देते हैं। कहता है महाराज आपके मुँह से बदबू आता है। सिंह ने गरजते हुए नाटकीय क्रोध करके कहा
तुमको डर नहीं है, भय नहीं है, हमरा जो है हम तो मांस भक्षण करने वाले हैं, मांसाहारी जीव हैं, तो हमरे मुँह से बदबू आया, बदबू के बारे में जो बोलते हैं तो महाराज को मुंह पर बदबू कहिएगा? आपको जरा भी शिष्टाचार नहीं है, महाराज को अपमान भरे शब्द का प्रयोग कीजिएगा, महाराज के मुख से बदबू आता है। तुम बहुत ढीठ हो गए हो, जो कि महाराज के मुंह पर तुम बता रहे कि उनसे मुंह से बदबू आ गया है, इसके लिए तुमको मृत्युदंड का सजा दिया जाएगा। उपेंद्रवा को मार के खा लिया। अब जो है बच गया गिदरवा सिपाही। तो अब जो है एक दिन के बाद फिर भूख लगा, तो गिदरवा को बुला के कहता है, इधर आओ जी गिदर जी। कहा जी थरथर करते हो सब। कहा अच्छा मुँह सूंघो तो कैसा होता है? कहा महाराज, गिदर बड़ा तो चालाक था। कहा महाराज वो जान लिया इसका मनसा मनोप्रवृत्ति, इसका राक्षसी प्रवृत्ति तो शिकारी प्रवृत्ति है, ये तो मांस भक्षण करने का आदि है, सबको जो खाइए लिया सब सिपाही को, तो हमको भी आज नंबर हमरे है। उसने जो है बहाना और चतुराईपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हुए कहता है, महाराज क्षमा करिए, अभी मुझे में भीषण सर्दी है, अतः मैं नहीं अभी बता सकता हूँ कि मुझसे आपका बदबू आ रहा है, खुशबू आ रहा है, इसलिए श्रीमान से प्रार्थना है कि हमको कम से कम 2 दिन का समय दिया जाए, सर्दी छूट जाएगा तो बता देगा। तब तक इसको जो है कुछ लगा कि अभी भूख कम है, तो ठीक है 2 दिन के बाद तुम बता देना, उसको समय दे दिया। और तब तक जब भगवा जब सो गया गुफा में, शेरवा जब सो गया, तो वह जो वहाँ से जब भागा, जब अवसर पा करके शुभ अवसर देखा कि जब सो गया गहरी निंदा में चला गया, वहाँ से भागा तो भागते रह गया, वो वन को छोड़ दिया। इसलिए कहता है, जो नगरी बैरी बसे ताही नगर तज दे, अगर यदि रहना चाहते हो तो प्राण दान कर दे। जब बैरी उत्पन्न हो गया, इसलिए अपराधी के साथ में गिदरवा मन में विचार किया, अपराधी के साथ में कभी भी सुखी संपन्न साधन आनंदपूर्ण जीवन नहीं गुजार सकता है। इसलिए अपराधी और दुष्ट पापियों के साथ कदापि नहीं रहना चाहिए। उसका सिपाही बन कर करके लगेगा क्षणभंगुर कि मुझे आनंद सुख मिल रहा है, महाराज के सानिध्य में रहते हैं, ऐसा वाला धनवानों के निकट रहते हैं, तो हमको भी मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन मृत्यु आपका और नाश दुर्गति निश्चित होगा, उसका पाप का भागीदार आपको बनना होगा। इसलिए ऐसा कदापि न करें। आप जो सोचेंगे कि धनवानों का चापलूसी करेंगे, राड़ बदमाश अपराधियों का चापलूसी कर करके हमारा जो है सुखी में जीवन रहेगा, कदापि नहीं रह सकता है। आप उसके अधीन में रहेंगे तो समझ लीजिए आपका मौत निश्चित होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसीलिए पापी दुष्ट अपराधी से दूर रहना चाहिए। उसी प्रकार जो ईश्वर की प्राप्ति करने का इच्छा रखता है, परमानंद की प्राप्ति करने का इच्छा रखता है, वह विषय भोगी प्राणी से दूर रहें, ना उससे किसी प्रकार का कोई सलाह लेना, सलाह दें उसको, क्यों, और ना उसके निकट में रहें। इसलिए क्या विषय भोगी प्राणी आपको विषय रूपी वासना में धकेल देगा आपको। उसी प्रकार का जो है वह अपना शब्द से मोहित कर करके आपको क्षणभंगुर का सुख दिखा करके आपको दुर्गति में धकेल देगा, जो कि आवागमन के चक्कर में फंस कर करके जीवात्मा की अधोगति होगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि विषय का त्याग, साधु की संगति, सदगुरु सत्संग भजन, सदगुरु के चरणों की सेवा कर करके ही आपको आत्मज्ञान मिलेगा। और आत्मज्ञान से जो है क्या होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगा। क्योंकि आत्मज्ञान होने पर माया और मन की क्षमता और स्थूलता जो है उनके सभी प्रकार के माया के झंझट को समझ लेता है, माया के जो है सूक्ष्मता पर वह और अशुद्धता पर सभी को वह जान लेता है, यह चाल खेल रहा है, इसलिए उसके चाल के अंतर्गत में नहीं फंसेगा। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि सदगुरु की शरण में जाओ और क्या करो कि ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, सदगति प्राप्ति करने के लिए उनकी सेवा से
युक्ति प्राप्त करके भक्ति से मुक्ति। दुनिया भरम भूल बौराई, आत्म राम सकल घट भीतर, आत्म राम सकल घट भीतर, जाके सुध न पाई। मथुरा काशी जाय द्वारिका, 68 तीरथ नहावै, सतगुरु बिन शोधा नहीं कोई, फिर गोता खावे। चेतन मूरत जड़ को सेवे, बड़ा धूल मत गीला, देह अचार किया कहा होई, भीतर है मन मैला। जप तप संयम काया करनी, जप तप संयम काया कशनी, सांख्य जोग व्रत दानो, याते नहीं ब्रह्म से मेला, गुण हर कर्म बांधना। भक्ता है वे कथा सुनावे, श्रोता सुन धर जावे, ज्ञान ध्यान की समझ न कोई, कह सुन जन्म गवावे। जन दरिया यह बड़ा चंभा, कहे न समझे कोई, भेड़ पूछ गही सागर लांघे, निश्चय डूबे सोई। श्री सद्गुरु महाराज की। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कउते। या धन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरे न कोई सुख तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरे। दृढ़ प्रीति प्रीति करि गुरु से, कर सतसंग सवेरे। यही विधि भव फंदा कट जइहे, कहत मही हित तेरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जग जग रूप प्रमंडा, निरखि निरखि ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गही। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यार प्रिय निरमल, कर में ही अमृत नरस की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।